तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग लिविंग विद फैंटेसी वर्ल्ड के एपिसोड 14 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कुन्हाई और मोतियाना का एक फाइट होता है, लेकिन तभी बीच में राजा लियाटिंग आ जाता है और राजा लियाटिंग मोतियाना से परमिशन मांगता है कि क्या हम लोग इस आदमी को अपने राज्य में रख सकते हैं। उसके बाद आगे मोतियाना कहता है कि आप यहाँ के राजा हैं और आप यहाँ पर सबके गुरु हैं, तो आप बताइए आप इस आदमी को रखना चाहते हैं कि नहीं। तो राजा लियाटिंग कहता है कि नहीं, आप पहले बताइए आप क्या चाहते हैं, क्योंकि आप जो कहेंगे वही यहाँ पर होगा। अब मोतियाना अपने मास्टर के बात से इनकार नहीं कर सकता, इसलिए वो मान जाती है। अब ये सुनकर सब लोग शौक में पड़ जाते हैं कि मोतियाना ऐसे कैसे कर सकता है। तभी राजा लियाटिंग के पास एक मोटा लड़का जाता है और राजा लियाटिंग से कहता है कि मुझे एक साथी चाहिए काम करने के लिए, क्योंकि मेरा काम बहुत ज्यादा है, इसीलिए मुझे कोई हेल्प करने वाला चाहिए। अब ये सुनकर राजा लियाटिंग कहता है कि हाँ, इसके बारे में मैं सोचूंगा। अब ये सुनकर कुन्हाई मन में ही सोचने लगता है कि ये मोटा आदमी मुझे झाड़ू पोछा लगाएगा शायद, वो भी जबरदस्ती। इसीलिए कुन्हाई उस मोटे आदमी से कहता है कि मोटा आदमी, तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी कुन्हाई के पास एलेक्सा आता है और कुन्हाई से कहता है कि तुमने सारे टास्क कंप्लीट कर लिया है, इसीलिए तुम्हें रिवॉर्ड दिया जाता है, एक फ्लूस पल्स। अब इस चीज का क्या यूज होगा वो तो हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद सब लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन तभी कुन्हाई के पास सियूर आता है और कुन्हाई सियूर से कहता है कि मैं फाइनली जियाजिंग संप्रदाय का एक शिष्य बन चुका हूँ, मैं ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद तुम्हारे साथ रहना चाहूंगा। अब ये सुनकर सियूर कहता है कि ठीक है, मैं अभी पहाड़ के नीचे जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने भाई को वो जादुई फूल देना है जिससे वो ठीक हो जाएगा। अब ये सुनकर कुन्हाई कहता है कि ठीक है जाओ, लेकिन याद रखना जब भी कोई मदद चाहिए तो मुझे पुकारना, मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। उसके बाद हमें तियो नामो संप्रदाय दिखाया जाता है। उस संप्रदाय के महल के अंदर एक आदमी आता है भागकर राजा के पास और राजा से कहता है कि सब कुछ तैयार है और हम लोग कभी भी हमला कर सकते हैं। और इस राजा का नाम होता है एल्डर वू। वो अपने उस आदमी से कहता है कि हाँ, मैं समझ गया, और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। उसके बाद हमें फिर से जियाजिंग संप्रदाय दिखाया जाता है। हम महल के अंदर कुन्हाई को देखते हैं जो कुछ आदमियों को अपना एक झूठा कहानी बता रहा होता है कि मैं तीन शूरवीर योद्धा से एक साथ लड़ा था। लेकिन वहाँ पर एक आदमी कुन्हाई से कहता है कि मुझे तुम्हारे बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। लेकिन कुन्हाई और भी ज्यादा बड़ा फेंकने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर मास्टर लियाटिंग और चुवेन आ जाती है। चुवेन ये सुनकर मन में सोचने लगता है कि ये आदमी कितना झूठा है और ये तो कुछ भी नहीं है। मेरे सामने एक ऐसा योद्धा आ गया था जिसने 10,000 सैनिक को मार दिया था, जिसे देखकर ही सब लोग भाग जाते थे, लेकिन मैंने उसका सामना किया था। फिर तभी कुन्हाई एक झाड़ू लेकर लोगों के सामने खड़ा हो जाता है। अब ये सुनकर राजा लियाटिंग के पास एक मोटा लड़का होता है। वो राजा लियाटिंग से कहता है कि यह आदमी इतना ज्यादा पावरफुल है और ये आदमी इतना ज्यादा शक्तिशाली है, तो हमने इसके बारे में पहले सुना क्यों नहीं, और ये किस संप्रदाय से आता है हमें मालूम तक नहीं है। लेकिन तभी कुन्हाई के पीछे से रोशनी आने लगता है। ये देखकर सब लोग अचंभित में पड़ जाते हैं। लेकिन तभी कुन्हाई के पास एलेक्सा आता है और एलेक्सा कुन्हाई को बताता है कि तुमने सबको इम्प्रेस कर दिया है, इसलिए तुम्हें 120 पॉइंट्स मिलते हैं। तभी राजा लियाटिंग के पास भागकर एक आदमी आता है और राजा लियाटिंग को बताता है कि हमारे खबरी को एक खबर मिला है कि तिया नामो संप्रदाय सैनिक को लेकर हमारी तरफ आ रहा है, शायद वो हम लोगों के ऊपर हमला करना चाहता है। अब ये सुनकर राजा लियाटिंग उस आदमी से कहता है कि जाओ अमर संगठन को सूचित करो और हम लोग आने वाले दुश्मन को कैसे हरा सकते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये कहकर राजा लियाटिंग वहाँ से चला जाता है। तभी सियूर के पास कुन्हाई आता है। कुन्हाई चुवेन के पास आकर चुवेन से ऊट पटांग बातें करने लगता है, इसीलिए चुवेन कुन्हाई को पागल कहकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी चुवेन का पैर फिसल जाने की वजह से वो गिरने ही वाली थी, इसीलिए कुन्हाई उसे पकड़ लेता है। चुवेन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कुन्हाई से कहने लगती है कि तुम्हें शर्म आना चाहिए, और वो कुन्हाई को एक झापर मारता है जिससे कुन्हाई जाकर दूर गिर जाता है। और कुछ इसी तरह इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।